बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये शादियों का सीज़न चल रहा है और एक टाइम ऐसा आता है कि शादियों की सहालक आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक के बाद एक शादी, एक के बाद एक शादी। खासतौर से ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बहुत ज़्यादा शादियाँ होती हैं। तो इससे रिलेटेड, इससे मुताल्लिक़ सवाल ज़हन में पैदा होते हैं। सबसे अहम मसला जो सवाल पैदा होता है वो ये कि बारात का क्या हुक्म है और बारात ले जाना कैसा है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि बारात का इस्लाम में कोई तस्वुर ही नहीं है और बारात की इस्लाम में कोई गुंजाइश ही नहीं है और बारात नाम की चीज़ इस्लाम में कोई है ही नहीं। तो सवाल ये होता है कि बारात का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। बारात का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि पुराने ज़माने में जो है लोग, जब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी, लोग घोड़ा गाड़ी का सफ़र करते थे, पैदल सफ़र करते थे और ऊँटों वगैरह से सफ़र करते थे। तो और जगह जगह पर लुटेरे छुपे होते थे और इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं होती थी, तो लोग काफ़िले की शक्ल में जाया करते थे कि कहीं हमको कोई, क्योंकि जब शादी वगैरह होती है तो बहुत सारा लड़की के साथ सामान भी होता है और लड़के वालों के साथ भी सामान बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई सामान, कोई हमला ना कर दे, कोई डाकू लूट ना ले, इसलिए लोग काफिलों की शक्ल में जाया करते थे। बहुत सारे लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग इकट्ठा जाते थे। तो इस तरीके से ये रिवाज चल पड़ा। धीरे धीरे ये रिवाज ऐसा पड़ा, ऐसा चला कि ये शादी के जुज बन गया। यानी लोग अब हर शादी में इसको लाजिम समझने लगे, लोगों को ले जाना। हालांकि पहले जो टाइम था उस वक्त ये ज़रूरत थी और अब ये ज़रूरत बाकी नहीं रही। अब ऐसे खतरात भी नहीं है, अब ऐसे लुटेरे भी नहीं है कि आप शादी में जाएं और आपको वो लूट लें या डाका डाल दें। तो बल्कि ये बारात को ले जाना ये कि खालिस हिंदुआनी रस्म है। और अक्सर नॉन मुस्लिम में ऐसा होता है कि वो अपने यहाँ से लड़की के यहाँ जाते हैं तो डिमांड करते हैं कि मेरे साथ इतने लोग आएंगे, दोस्त लोग आएंगे और इतने लोग ये खाना खाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। फिर बारात अगर हम ले भी जाते हैं तो इसमें बहुत सी खराबियां पैदा होती हैं। एक तो बारात हिंदुआना रस्म है, दूसरी चीज इसमें इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर नहीं। तीसरी चीज ये कि जब हम बारात लेकर लड़की वालों के पास जाते हैं तो इससे लड़की वालों के पर बोझ पड़ता है। अगर हम कम लोग लेके जाएं, सीधे 2-4 लोग जाएं, सीधे निकाह पढ़वाएं और लेके आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम बाकायदा लड़की वालों से मुतालबा करते हैं, लड़की के बाप से मुतालबा करते हैं, मेरे साथ 100 लोग आएंगे, 200 लोग आएंगे और खाने में ये इंतजाम होना चाहिए, ये फैसिलिटीज़ होना चाहिए, ये चीज़ें मिलना चाहिए। और अगर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, बारातियों का इस्तेमाल सही से नहीं होता है तो खफा होते हैं। मेरे साथ बाराती आए थे, तुमने उनके साथ ऐसा इंतजाम नहीं किया, तुमने उनको ये नहीं खिलाया, वो नहीं खिलाया। भाई वो लड़की वाला है, वो अपनी लड़की दे रहा है, अपना सारा इंतजाम करेगा, जहेज देगा, सारी चीज़ें दे, फिर उसके बाद ऊपर से आप और ले जाके बोझ उसके ऊपर डाल देते हैं खाने पीने का। भाई अगर आपको खिलाने पिलाने का इतना ही शौक है, आप वलीमा करिए, पूरे मोहल्ले का क्या, पूरे कस्बे का, पूरे गांव को पूछ डालिए, कोई कुछ नहीं, सुन्नत है, आप खिलाइए, खूब खिलाइए। लेकिन लड़की वालों पर के यहाँ ले जाके खिलाना ये एक तरह जुल्म है। गोया कि आप ये साबित करना चाहते हैं हमारी इतनी औकात नहीं है, हमारी सितार नहीं है कि हम अपने यहाँ लोगों को खिलाएं, तो हम आपके यहाँ बोझ ला के खिला रहे हैं लोगों को। तो इसलिए इससे बारात से बचना चाहिए। बारात फुक़हा ने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर लड़की वालों की मर्जी नहीं है, लड़की के बाप की मर्जी नहीं है और लड़के वालों ने मजबूर किया लड़की वालों को कि नहीं हमारे इतने लोग आएंगे और ये इंतजाम होना चाहिए, भाई जाहिर सी बात है, वो लड़की का बाप है, उसको रिश्ता तो करना है, ताल्लुकात तो निभाना है, वो राजी तो हो जाएगा। लेकिन वो उसके दिल में क्या पत्थर बांध कर कैसे वो राजी हुआ होगा, कितनी उसको तकलीफ हो रही होगी, कैसे वो मैनेज करेगा, कितना उसको कर्जा लेना पड़ेगा, तो वो खुशी से इस पर राजी नहीं है। और अगर लड़की के बाप, लड़की वाले खुशी से राजी नहीं है और लड़के के बाप ने मुतालबा कर दिया और फिर वो बारात लेकर जाता है और इतने ज्यादा लोगों को लेके जाता है, मिसाल के तौर पर अगर 50 लोगों का तय हुआ था और वो 70-80 लोगों को लेके जाता है और ये बारात वाले खा के आते हैं और लड़की वाले इससे खुशी नहीं होती, राजी नहीं होते हैं, तो इन तमाम लोगों का उसके लड़की वालों के यहाँ खाना ये हराम है। क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि जो बगैर किसी की मर्जी के, बगैर किसी की खुशी के कोई चीज़ ज़बरदस्ती खाए तो ये खाना उसका हराम है। तो ये बारात वाले जो खा कर आएंगे, ये सब उनका खाना पीना हराम होगा और इसका गुनाह लड़के वालों के सर पे पड़ेगा। इसलिए इससे इस तस्वुर से बचना चाहिए। दूसरी चीज़, फिर भी अगर हम बारात ले ही जाना चाहते हैं, उसको बारात ना कहें कि अगर हम लोग जाना ही चाहते हैं कि बारात में कितने लोग ले जाएं,
भाई अगर आपको जाना है तो 4-5 लोग, 10 लोग, बहुत ज्यादा हद है 15 लोग चले जाएं। तो उस में आमतौर पर इसको बारात शुमार नहीं किया जाता। भाई लड़का हो जाए, लड़के के माँ बाप हो जाए, उसके दोस्त हो जाए, एक आध बहन हो जाए कि भाई वहां से लड़की को भी लेके आना है, और लड़के के कुछ 2-4 दोस्त भी होते हैं, तो इस तरह 8-10 लोग चले जाएं, तो जिसको बारात भी नहीं कहते हैं। और अपना अगर वो भी जरूरत ना हो तो सिर्फ 2-4 लोग जाए मस्जिद में जाकर निकाह करें और लड़की को लेकर आ जाएं, तो ये बारात भी नहीं होगी और हमारा काम ही चल जाएगा और शादी भी हो जाएगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन शादी वो है ऐसा हो माइन मऊना, जो खर्च के एतबार से सबसे कम हो, यानी जिसमें लड़की वालों पे बोझ ना पड़े। हम लोगों ने क्या किया कि जिना को आसान कर दिया और शादी को मुश्किल बना दिया। लड़की वाला ये समझता है कि जब तक हमारे पास 1-2 लाख रुपए नहीं होंगे और बारातियों को इंतजाम करने का पैसे नहीं होंगे, और तो जब तक हमारे पास जहेज का सामान नहीं होगा तब तक शादी नहीं हो पाती। तो ये बारात के तस्वुर को ख़त्म करना है, बारात के मिजाज को ख़त्म करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही समझ की तौफीक अता फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।